बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज भी एक बिज़नेस आइडिया लेकर आ रहा हूँ जो बड़ा ज़बरदस्त है, और अगर आप बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो इसको देखना मत भूलिएगा, इसको आखिर तक देखें। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दीजिएगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम इसको देख कर लाइक या डिसलाइक कीजिएगा। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है आइडिया करोड़ों का, और उसमें हमने ज़्यादातर एम्फेसिस किया है वन डिश या सिंगल डिश मिलियनेयर पर। और आज का जो है ये मतलब ये चौथी वीडियो है उस सिलसिले की कि इसमें कौन सी डिश बनाई जाए जो कि आपको मिलियनेयर या बिलियनेयर बना सकती है। फूड बिज़नेस इस वक्त नंबर 1 बिज़नेस है वर्ल्ड वाइड, और उसमें जो है ये सिंगल डिश मिलियनेयर का कंसेप्ट बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। आज का जो स्पेशल एम्फेसिस है वो है पंजाबी स्टाइल या इंडियन पाकिस्तानी स्टाइल जो ढाबा होता है, वो दाल का ढाबा इंडिया में बहुत पॉपुलर है, और पाकिस्तान में भी ये बहुत पॉपुलर हैं, और बांग्लादेश में भी एज़ वेल ये पॉपुलर हैं। जो स्टाइल मैंने देखा है और मैंने प्रैक्टिकली लोगों को ये काम करते हुए देखा है, उनसे बातचीत की है, बहुत ही प्रॉफिट वाला काम है। और दाल आपको पता है कि कोई इतनी ज़्यादा महंगी आइटम नहीं है, लेकिन इसको अगर आप अच्छे तरीके से पेश करें तो यही दाल जो है ना आपकी फ्रेंचाइज़ बन सकती है। जो ये फ्रेंचाइजेबल बिज़नेस है सिंगल डिश का, मैंने पाकिस्तान में देखे हैं। मैंने प्रैक्टिकली 3 जो है ना जगह पर खाना भी खाया है जो दाल के ढाबे हैं, और उनको तरक्की करते भी देखा। उनमें स्पेशली 2 जो है ढाबे वो बहुत ही तरक्की की है उन्होंने। एक हमारे शहर सरगोदा में झाल चक्कियाँ की दाल बड़ी मशहूर है, और उसके जो है लोग दूर दूर से खाने के लिए यहाँ पर आते हैं। दाल की उनकी फ्रेंचाइज़ हैं डिफरेंट जो है ना शहर में। अब मुझे सही एग्जैक्ट नहीं पता है कि उनकी कितनी लोकेशन है, लेकिन 7-8 लोकेशन से ज़्यादा ही उनकी लोकेशन सरगोदा शहर में है। और इससे बाहर भी कई बलवाल में भी है, और दूसरे शहरों में भी ये बना रहे हैं, अपनी फ्रेंचाइज़ कर रहे हैं, और ये इनका करोड़ों का बिज़नेस है। और इसी तरह एक मैं जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था तो हम जाते थे गुजरात में। उस वक्त 80s 90s की बात है, अर्ली 90s और 80s में एक ढाबा होता था सूफ़ी होटल, ये था जीटी रोड पर। और एक बिल्कुल जैसे छप्पर सा होता है, छप्पर बना होता है, उसके नीचे वो दाल, वो उनकी चने की दाल होती थी, और बीच में अगर बगैर उसे आप उसमें मुर्ग वगैरह भी देते थे उसके अंदर डालकर, लेकिन बहुत ही टेस्टी। मैं जब वहाँ जाता था, जब 1-2 रातें रहना होता था तो ज़रूर मैं सूफ़ी के होटल पर जाता था। और उन्होंने वो छप्पर भी रखा हुआ था, और उसके सामने उन्होंने जो है ना वो 2 और 3 स्टोरी जो है ना वो होटल बना लिया था उसी ढाबे से। जीटी रोड गुजरात पर है। आई डोंट नो कि अब वो है या नहीं, क्योंकि ये पुरानी बात है, और डेफिनेटली वो होगा क्योंकि उन्होंने तरक्की की थी, तनाज़ुली नहीं की थी। एक हमारे यहाँ पर सरगोदा में मदीना होटल है, वो भी जो है ना वो छोटा होटल है, लारी अड्डे के पास है। उनकी भी दाल बहुत मशहूर है, और स्पेशली उनकी दाल माश का जो है ना वो मैं आपको रेसिपी भी दे दूंगा। हमारा जो चैनल है सुरैया का किचन, उसमें उसका लिंक आपको दे दूंगा दाल का। आप अगर ख़ुद करना चाहें तो वो रेसिपी वहाँ से वो कर सकते हैं आप, और कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आप कोई एक्सपर्ट रखते हैं, जैसे इन रेस्टोरेंट्स में कोई काम कर रहा है, वहाँ से कोई लेते हैं तो ठीक ठाक वो पैसे लेते हैं आपसे, लेकिन ये है कि वो अपने वो वर्थ हैं, क्यों अगर आप उनको रखेंगे तो वो आपको अच्छे मतलब मेयार की जो है वो चीज़ बना कर देंगे। तो ये आज का आइडिया है आपके लिए। बस ये है कि कोशिश करें कि ये अड्डे होते हैं उनके नज़दीक ये बनाएं, और जहाँ पर पहले ये फ्रेंचाइजीज़ चल रही हैं ना उनके नज़दीक बनाएं। कोई ये मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि लोग एक जगह जाते हैं ना खाने के लिए तो वो ट्राई कर लेते हैं। कि जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि फैसलाबाद में हम गए हैं, तो वहाँ छमा दाल चावल, मैं ट्रेनिंग वहाँ करता रहा हूँ, 20-21 दिन मैं वहाँ रहा था। तो छमा दाल चावल, और छमा दाल चावल से मिलते जुलते बहुत से दाल चावल हैं वहाँ पर जो चल रहे हैं फैसलाबाद शहर में, जो शाम को ही वो मतलब आते हैं सारे। जहाँ पर पहले दुकानें बंद हो जाती हैं, दुकानों के बाहर जो है वो ठिये लगाते हैं। इसी तरह जो है ना दाल का भी जो है कि दाल के भी जो है ना ठिये आप लगाएं तो उससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये होता है कि लोग खाने जगह जाते हैं ना, बाज़ दफ़ा वो बिज़ी होते हैं, या बाज़ दफ़ा कोई नई जगह लोग देखते हैं ना, तो वो ट्राई करने के लिए कहते हैं यार इसको चेक कर लेते हैं। बस ये है कि अपना जो है ना लुक जो है वो अच्छी रखें,
सामने जो है ना वो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। वो आजकल फूड अथॉरिटी जो है ना इसी बात पर ज़्यादा जो है ना ज़ोर भी देती है कि आपकी पर्सनल हाइजीन का, और जो जहाँ पर ही आपका रेस्टोरेंट बना हुआ है वो जगह साफ़ होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है बाकी फूड अथॉरिटी का। आप अगर साफ़ सुथरे हैं, आपकी पर्सनल हाइजीन ठीक है और आपकी जगह सही है, आप फूड जो है वो फ्रेश दे रहे हैं लोगों को, तो बल्कि आपको वो जो है ना वो शाबाश भी देते हैं, आपको वो प्राइज़ भी देते हैं अगर आप अच्छे। ये नहीं है कि वो सिर्फ वो लोगों को फ़ाइन ही नहीं करते हैं। तो ये शुरू करें, अल्लाह का नाम लें, ढाबा बनाएं, कोई छोटा सा बनाएं, और जितने पैसे हैं, जितने वजह से गुड़ है, इतना मीठा वाली बात है, आप शुरू करें और अल्लाह का नाम लें। इंशाल्लाह यही आप फ्रेंचाइज़ बन सकती है। तो इसमें ख़र्च इतना ज़्यादा नहीं है, बस आपको जगह चाहिए और किराए पर लें। शुरू में ज़ाहिर है किराए पर लेंगे, और अगर सिटिंग वाली है तो वो ज़्यादा बेहतर है, अड्डे के पास है तो वो और ज़्यादा बेहतर है, और स्टेशन के पास, अड्डे के पास आप रखें, यहाँ पर जो ज़्यादा जो है बिज़ी एरिया है उन्हीं में ये चलते हैं रेस्टोरेंट्स ऐसे। और आप पार्सल भी रखें, यानी पार्सल रखें और दूसरा डिलीवरी रखें, तो ये आपकी सेल जो है वो डबल हो जाएगी। अल्लाह का नाम लें, शुरू करें, मुझे दुआ में याद रखें। अगर वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखी है तो यकीनन आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो अगर आपने ख़ुद जो है ना वो आप नहीं कर सकते तो किसी दोस्त को देखते हैं कि वो अगर वो काम करना चाहते हैं, या किसी को आप काम करवा के देना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं वीडियोस में इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि आप कौन से काम, जैसे एक बेटे ने पूछा था कि कैसे बनाते हैं ये स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बिज़नेस इंशाल्लाह जल्दी मैं ला रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए सीरीज़ एक ला रहा हूँ, कौन कौन से बिज़नेस जो है स्टडी के साथ साथ कौन से बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।